आप सब जानते हैं कि आज अंतिम चरण का मतदान यहाँ पे हो रहा है। अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और अभी तक जो पूरे सीमांचल में है ओवरऑल 41% ही मतदान हुआ है, जो एंड ऑफ द टाइम हो सकता है कि 56 और 61 के आसपास वो हिट कर जाए। इसी करीब में मैं 49 और 50 विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ हूँ, जो जोकीहाट और अररिया विधानसभा क्षेत्र लगता है। इसी करीब में चाय की शॉप पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया या नहीं किया। आपने अपना वोट कास्ट कर लिया है, वोट दे दिया है? दिखाइए कहाँ है फिंगर में निशान, ऐसे दिखाइए, ऐसे, जैसा कि इन्होंने अपना वोट डाल दिया है। देखें, आइए पूछते हैं कि जब ये वोट डालने गए थे, वृद्ध व्यक्ति हैं, जब वोट डालने गए थे तो इन्होंने क्या सोचा ऐसा, और इन्होंने जब वोट कास्ट किया तो उस टाइम में ये परिवर्तन की तरफ देख रहे थे या किसी और दिशा में देख रहे थे? क्या देख रहे थे सर, और क्या सोच रहे थे जब आप वोट डालने गए बूथ पे? वोट डाल रहे थे हम लोग तो। अब एससी साहब को भाषण देखे बहुत अच्छा दे रहा है और हम लोग यहाँ पुल का बहुत जरूरी है। अच्छा बहुत ई बार ऊपर में नाव से भी बहुत दिक्कत हो रहा है आने से, अच्छा इसीलिए अब एससी साहब हमसे वादा किए हैं पुल देंगे हम लोग। अच्छा, पुल देंगे। पुल तो देंगे। यहाँ पे जो पानी की समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है पानी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये जो जोकीहाट विधानसभा है, यहाँ पे चारों कद्दावर कैंडिडेट हैं, हाँ। चाहे आरजेडी की बात करें, जन स्वराज की बात करें, एआईएमआईएम की बात करें नहीं, या जेडीयू से, चारों के चारों कद्दावर कैंडिडेट दिखाई देते हैं। तो मुकाबला यहाँ पे चौतरफा है या किस तरीके से है? यहाँ तो सरफराज साहब से और मुर्शिद साहब से टक्कर है। अच्छा, मुर्शिद हाँ मुखिया जिसको कहते हैं हम लोग, हाँ एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं। यही दोनों आदमी में टक्कर है, देखिए अल्लाह की और तो। शहनवाज का क्या है, जो आरजेडी के भी नहीं, अपने आप को कद्दावर लीडर मानते हैं? काम नहीं किया है वो। काम नहीं किया है? काम तो नहीं क्या किया। सिर्फ वो विधायक ही तौर के ले गए या और कुछ भी उनका रहा ऐसा? नहीं, हम लोग का काम नहीं धंधा नहीं हुआ है। कोई काम धंधा हुआ ही नहीं? कोई काम धंधा नहीं उन्होंने हुआ। कुछ किया ही नहीं? कोई हमारा गांव में अभी तक देखने के लिए नहीं आया। अच्छा, तो ये बताइए, जो वो 4 विधायक ओवैसी साहब की पार्टी से तोड़ के ले गए, तो क्या सिर्फ उन्हीं को टिकट मिला, बाकी तीनों का नाम नहीं आया, चाहे वो इजहार अस्फी हो, रुकनुद्दीन हो और अंजार नईमी हो? तो क्या ऐसा क्या रहा, इन्होंने ऐसी क्या सेटिंग बनाई कि सिर्फ इन्हें रिटेन किया आरजेडी ने और बाकी सबको ऐसे हवा हवाई करके चलता किया आरजेडी ने? ऐसा क्या हुआ? आप लोग जो सीमांचल वासी हैं, वो क्या सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या घुट्टी पिलाया होगा जो इन्हें आरजेडी का सिंबल मिला और बाकी किसी को सिंबल नहीं मिला? जब मैं एआईएमआईएम के चीफ असद ओवैसी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जो सबसे जहरीला था उसे आरजेडी वालों ने टिकट दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने आरजेडी वाला तो पहले बहुत सरफराज को देना चाहिए, वो बेचारा बहुत काम करता है। अच्छा सरफराज यहाँ बहुत काम किया है। अच्छा, सरफराज काम किया है। बहुत काम लेकिन किया। अगर सरफराज काम किया था तो पिछली बार एआईएम से जब शहनवाज आलम आए तो उन्होंने सरफराज आलम को सीधे सेट में पटकनी दे दी। मैं तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने नया आया था, इसीलिए लोग से जाके हम देखें हम एससी साहब को वोट देंगे, क्या करेंगे, अच्छा क्या करते हैं वो लोग, इसीलिए नया देख कर दिया उन लोगों अच्छा, को। ये एक और बहुत ये विवाद का केंद्र चलता है जहाँ पे ओवैसी साहब के उम्मीदवार भी नहीं है। मैं बिहार के बहुत सारे हिस्से में जाता हूँ, जैसे तेजस्वी यादव ने ओवैसी जी को चरमपंथी कहा। इसके बारे में यहाँ की आवाम जो है वो क्या सोचती है? क्योंकि बहुत जगह मैं गया तो वहाँ वहाँ के लोगों से हमने पूछा कि आप इस इस बयान से कितना सहमत हैं, तो लोगों ने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ। तो वैसे ही सीमांचल की जनता क्या तेजस्वी के चरमपंथी वाले बयान से वो सहमत है क्या? नहीं नहीं, बहुत गलत बोला है ये बात, हम लोगों को वो बात से सहमत न है। अच्छा अब इसी साहब कुछ जो है आलिम है और हम लोग जो भी बोलता है हम लोग गौर से सुनते हैं हम लोग। अच्छा, गौर से सुनते हैं। हाँ सुनते तो हैं। आपको क्या लगता है कि ओवैसी साहब की बातों पे भरोसा लगता है क्या, दिखाई देता है क्या आपको? नहीं नहीं, हम लोग तो अब करीब में नहीं आए, वो भरोसा देखेंगे, अच्छा, वो बहुत दूर का है, हम लोग बोला देखे क्या काम करता है। बहुत दूर का है। हाँ अच्छा, नहीं, देखें। जैसे हैदराबाद मॉडल एक बहुत बड़े मॉडल के रूप में माना जाता है। सरकार वहाँ पे तेलंगाना में अगर किसी की भी रहती हो, लेकिन सिक्का जो है ओवैसी ब्रदर्स जो फ्लोर लीडर है, चाहे वो अकबर ओवैसी हो, उनका सबका चलता हाँ, रहता है। सही बात है कि उन लोग धनपति है, वहाँ जो अच्छा काम किया है तो उन लोगों की इज्जत तो करेगा। अच्छा, यहाँ और आया बिहार। लोकसभा में जो ओवैसी जी अकेले बात उठाते रहते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो या बहुत सारे मुद्दे का, तो इससे आप लोग खुश होते हैं क्या? बहुत खुश होता है। जो 3 तलाक का मामला हो, हाँ। वक्फ बिल का मामला हो, सीए एनआरसी, सारे मुद्दे जिसमें मॉब लिंचिंग, जिसमें मारा गया हाँ। पहलू खान को हो या आफ्ताब को हो या किसी को भी हो, तो ये सारे मुद्दे ओवैसी ओवैसी देखता हूँ कि संसद में अकेले उठाते हैं। सही इसके बारे में क्या अच्छा, आप कहेंगे? सही बोलिएगा, सही जो बात रहेगा सही सब बोलेगा। अच्छा जो बात सही है सब बोलेगा सही। अच्छा,
आपका सर क्या नजरिया है, ये बताइए। तो जो बोल रहा है ये सही बोल रहा अच्छा, ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। है, हर चीज का हिसाब बात उठाते हैं, हर अच्छा, मुद्दा हक बात उठाते हैं, तो इसीलिए आपको ओवैसी पे भरोसा है। और जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमान, उन्होंने जो काम किया, जो 800 करोड़ का काम है, जो पूरा झलकता रहता है पूरे बिहार में, चौथे नंबर पे एक बड़े कद्दावर लीडर की छवि में आए। जब उनकी सरकार नहीं भी रही, इसके बावजूद भी उन्होंने काम किया। इसके बारे में क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, काम किया, जो काम किया तो सबको बोलना ही पड़ेगा, काम किया। काम किया है जैसे तो सरफराज हम लोग पहले था, वो काम अच्छा किया, हम लोग रोड बढ़िया बनाया। और जब शहनाज आया तो एक भी सब मट्टी लगा हुआ है सब रोड का। अच्छा, तो शहनवाज आलम ने इतने जो शिलान्यास किए, आपने देखा होगा, बहुत सारे रोडों का उद्घाटन किया फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तो क्या सब सिर्फ वो शिलान्यास पर ही लगाया गया है या एकदम कुछ काम भी हुआ है? नया नजर सामने है, चलिए यहाँ सतबिता रास्ता है बगल में, देख लीजिए। और शहनवाज की दौड़ते दौड़ते मेरा चप्पल किया गया, कोई रास्ता बनाने के लिए अभी तक नहीं बनाया हम। अच्छा, ये चाय की 1,000 बसवात नदी उस पार में है, अच्छा अभी तक हुल्की मारने नहीं आया। अच्छा, देखने नहीं गया। नहीं, और वे भतीजी की शादी हुआ, दावत दिएगा आएगा तो हम एहसास होगा, वो भी नहीं किया हुआ। अच्छा, वो भी नहीं गया। नहीं। अब यहाँ पे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरह की चाय की शॉप है, और चाय की शॉप पे ही लोगों का एक सटीक ओपिनियन आता रहता है, क्योंकि लोग जब चाय के लिए बैठते हैं तो यहाँ पे कटिंग चाय आसानी से आपको मिल जाती है, इसके साथ आपको टोस्ट भी मिलता है। कुछ और भी सज्जन व्यक्ति हैं और युवा साथी हैं, आइए उनसे भी पूछते हैं कि क्या सोचता है युवा जो कि हार्ट का जब वो वोट करता है। सरफराज तो मर्जी आइए हर की आइए सर, इधर आइए, बताइए क्या सोचते हैं आप लोग? आपने वोट किया है क्या यहाँ पे? फर्स्ट टाइम वोटर है यहाँ पे आप? नहीं, अच्छा, और भी किया है। तो अच्छा, किस विधानसभा में हैं आप? जो की हाइट 50। तो यहाँ पे जब आप जैसे यूथ वोटर्स, जैसे अभी दोनों दोनों तरफ से, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए अलायंस हो, दोनों तरफ से नौकरी की बौछारें एकदम बादे से बादे, एकदम दोनों एक ऊपर एक नीचे वाले कंपटीशन पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो आपको किस पार्टी के वादों पे भरोसा है, या ओवैसी साहब के वादों पे ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है? जो विकास का बात करेगा, ठीक है। विकास का तो बात सारी की सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन ओवैसी साहब भी यहाँ पे एकदम भाईजान जिसको कहते हैं, वो भी मजबूती से यहाँ पे दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं, तो ये बताइए कि आपका विश्वास किधर दिखाई ज्यादा देता है? आज इलेक्शन का वोटिंग भी है और आज अंतिम दिन भी है, तो आज का ही दिन तय करेगा बिहार वासियों के लिए नया सीएम कौन आएगा। सरकार नया आएगा। सरकार परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। जी। आप जो कि हाट का बताइए, क्या लग रहा है यहाँ पे मुकाबला? मुकाबला तो ओवैसी साहब कुछ निकाल पाएंगे क्या? चांस तो है जो कि अच्छा, पतंग छाप का है चांस। जी। आपको उम्मीद है कि कुछ काम करेंगे ये लोग? काम करेंगे। क्योंकि अभी भी एआईएमआईएम के ही विधायक शहनवाज आलम हैं, भले वो बगावत करके आरजेडी में चले गए हैं, उन्होंने कुछ काम धाम किया है या नहीं किया है? फिलहाल तो काम किया है कुछ, अच्छा, बाकी वो था। अच्छा, काम किया है। ओके। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी राय रखेंगे। आइए, एक नौजवान साथी है, अभी तो आपका वोट नहीं बना होगा, अब वोट बना हुआ है, आइए ना, बैठिए ना यार, शादी होने वाला है। नौजवानों से ही तो राय लेंगे। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है? आप वोट कास्ट करके आगे, वोट दे दिया आपने? जा रहे हैं। अच्छा, तो आप जैसा युवा नौजवान जब वोट डालने जाता है तो वो क्या सोचता है? कोई नया सरकार आना चाहिए बढ़िया, अच्छा। कि जो काम रोजगार करे, बढ़िया काम करे, ऐसा सरकार हम लोग चाहते हैं। अच्छा। ऐसा सरकार होना चाहिए, हाँ। बढ़िया सरकार होना चाहिए कि आगे तरक्की हो देश का। अच्छा, तरक्की हो देश का। तो ये बताइए, तो अभी आप किस विधानसभा में, जो कि हाट में या अररिया विधानसभा में। अररिया में? तो मामला एकदम फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने विधायक जो अभी मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, उनके कार्यों से कैसे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हाँ ठीक है, उन्होंने कुछ काम वाम किया है? हाँ थोड़ा बहुत किया है। तो अब मामला उधर बता दीजिए, चौतरफा दिखाई दे रहा है या त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है? अभी तो चौतरफे दिखाई दे रहा है, अभी चौतरफा उधर भी? तो उधर पतंग छाप चल रहा है या नहीं चल रहा? अभी तो चल रहा है, अच्छा, उधर भी चल रहा है। और हम लोग तो नया सरकार बनाने में। अच्छा, नया सरकार बनाने में है, तो इसलिए अलग तरीके से देख रहे हैं। हाँ। जैसा कि आपने युवा साथियों से भी सुना कि वो किस तरीके से अपने थॉट ऑफ प्रेजेंस रखते हैं कि जो नई सरकार आएगी हम उसमें अपना भागीदारी देंगे। और भी कुछ युवा साथी हैं, वो क्या सोचता है? इधर आइए सर। अच्छा, चाय पीने दीजिए।
जैसा चाय की शॉप है, बहुत लोग जो हैं वो चाय पीने के लिए आते हैं। और यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, अनएम्प्लॉयमेंट का भी रेशियो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसको लेकर भी सीमांचल बोर्ड बनाने की बात ओवैसी साहब ने करी है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे उनकी पार्टी कामयाब होती है, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। TI News 18 के लिए मैं इकबाल, कैमरा पर्सन मिराज के साथ।